सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर डांगी पटेल समाज द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदेश पर खरा उतरने का संदेश दिया गया। समाज के युवाओं का सम्मान भी किया गया और पूर्व में आंजना युवा संगठन द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई थी, जिसमें विजेता और उप विजेता रही टीमों का सम्मान किया गया। समाज की डॉक्टर गीता पटेल ने कहा कि हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदेशों पर खरा उतरना चाहिए और एकजुट होकर समाज में एक संदेश देना चाहिए। वहीं पटेल समाज के अध्यक्ष गोपाल पटेल ने कहा कि समाज को एकजुट होकर समाज के कार्य को एकजुटता से करना चाहिए, तभी समाज में अच्छा संदेश जाएगा। जी मैडम, आज जो समाज का जो आयोजन हुआ उसमें आप आए हैं, तो किस प्रकार का संदेश दिया जाएगा? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती पर समाज के कुछ बंधुओं जो कि समाज के प्रति अग्रणी सोच रखते हैं, समाज के प्रति एकात्मा और ये सोच रखते हैं, उन सभी बंधुओं ने मिलकर मां आंजना युवा संगठन के बैनर तले जो रक्तदान शिविर रखा है, उसमें इन सब बंधुओं का एक ही सोच है। ये सब चाहते हैं कि जो युवा वर्ग हैं, चाहे मध्यम हो चाहे बुजुर्ग हो, हमारे सभी मिलकर समाज को एकता के सूत्र में पिरोकर समाज को आगे लाने के, चाहे वो शैक्षणिक दृष्टि से हो, चाहे औद्योगिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे और भी जिन गतिविधियों में हम लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब में एकता के सूत्र में पिरोकर समाज को आगे लाने की दिशा में एक संदेशात्मक इनका जो ये रक्तदान शिविर है, उसके माध्यम से इन्होंने एक समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के हम सभी वंशज हैं और उनकी जो व्यक्तित्व और कृतित्व की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में सारी रियासतों के एकीकरण में जो भूमिका उन्होंने निभाई वो शायद किसी लीडर में नहीं थी जो कि उन्होंने वो काम किया, और इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता के प्रणेता के रूप में हम सभी लोग मानते हैं और आज उनकी जन्म जयंती को भी पूरा राष्ट्र राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। और यही कारण था कि लौह पुरुष के रूप में जब उनको कहा जाता था तो उनका मतलब ये नहीं था, परंतु उसका सीधा सा तात्पर्य आज के परिप्रेक्ष्य में ये निकलता है कि जो फौलादी सीना उनके मन में था और जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसी की बदौलत वो जो कुछ काम हाथ में लेते थे उसको 100% पूरा करने का प्रयास करते थे। इसलिए उनको लौह पुरुष की उपाधि के नाम से विभूषित किया गया। भारत रत्न के नाम से भी भारत रत्न की उपाधि भी उनको दी गई। तो मैं सोचती हूँ कि आज के दिवस पर समाज के जितने भी बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे हम सब लोग भाई लोग हैं, समाज की कुछ बहनें भी यहाँ इकट्ठी हुई है, हम सभी लोग समाज को आज ये संदेश दें आज के कि जहाँ पर भी समाज का कोई भी बंधु हो, कोई बहन हो या जो कुछ भी जिसको समाज की आवश्यकता है, समाज की एकता के रूप में उसको कोई ज़रूरत है या कुछ हेल्प की ज़रूरत हो, तो उसको हम लोग सहर्ष रूप से एक समाज का पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए उसको सहयोग करें। यही एकता का संदेश देने के लिए सब भाइयों ने जिन्होंने यहाँ रक्तदान शिविर रखा, उनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि समाज को एकता के सूत्र में पिरोने की एक पहल आप लोगों ने की, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डांगी पटेल पाटीदार सौभागपुरा छात्रावास के अंदर जो रक्तदान का शिविर रखा है, इन्होंने तीसरी बार मां आंजना एक संगठन है अपना समाज गई डांगी पटेल समाज गई संगठन है, तीसरी बार रक्तदान का शिविर रखा है। आज शिविर के अंदर 100 से प्लस हो गया है, उससे और भी आगे बढ़ेगा। जय मां आंजना। आज का जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है वो मां आंजना युवा संगठन की तरफ से आयोजित किया गया है और ये तीसरा रक्तदान शिविर है रेगुलर। और आज के रक्तदान शिविर में युवाओं ने अच्छा खासा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। 100 प्लस रक्तदान हो चुके हैं और लगभग अभी घंटे 2 घंटे और चलेगा और भी होंगे। लगभग टारगेट 150 का है और हमारे ये आशा है कि ये रक्तदान हमारा टारगेट है लगभग आज 150 तक हो जाएगा पूरा। और मैं आपके चैनल और मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना की महामारी के समय में जो 1 यूनिट का जो रक्तदान जो युवाओं के द्वारा किया जा रहा है वह किसी के अमृत तुल्य साबित होगा और इस महामारी में जीवन दान मिलेगा उसको। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ रक्तदान में आवे और रक्तदान करें और समाज हित में अपना योगदान देवें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं नरेंद्र डांगी सौभागपुरा से मां आंजना युवा संगठन डांगी पटेल समाज उदयपुर। जैसा कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि हमारे भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल 31 अक्टूबर को। तो इस राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज डांगी पटेल समाज के नवयुक्त मां अंजना युवा संगठन ने यहाँ पटेल छात्रावास शोभापुरा में एक भव्य विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 125 यूनिट का रक्तदान हुआ है। और इसमें पूर्व में हुई क्रिकेट प्रतियोगिता की टीमों सबलपुरा फर्स्ट प्राइज और विलोता टीम को सेकंड प्राइज का भी हमें पारितोषिक वितरण दिया है। और विभिन्न समाज के सभी संगठनों से और संस्थाओं से पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय सबका स्वागत किया और कोशिश ये की गई कि लगभग समाज के सभी लोगों को एक जगह पे लाया जाए और एकता के दिवस के दिन एकता का परिचय दिया जाए। कितने यूनिट रखते हो? लगभग 125 यूनिट का रक्तदान हुआ, जिसमें पैसिफिक मेडिकल से और एक R&T मेडिकल से 2 टीमों ने यहाँ पे रक्तदान में सहयोग दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि एकता दिवस के उपलक्ष्य में हमारा लक्ष्य यही है कि पूरे समाज की जितने भी संगठन संस्थाएं जो अलग अलग बने हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, सबको एक जगह पर लाके और एकता दिवस का परिचय दिया जाए। जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की सभी रियासतों को एक करके भारत का श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय एकता दिवस को हमारा संगठन पूरे समाज को एकत्रित करके इस समाज में एक एकता का संदेश देना चाहता है, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन हर साल लगभग 3-4 वर्ष से मनाते आ रहे हैं और कंटिन्यू इसको जारी रखेंगे, ये मनाएंगे। धन्यवाद। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मां अंजना युवा संगठन द्वारा मनाई गई। इस कार्यक्रम में 120 के करीब रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया और समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये इस अंजना संगठन द्वारा तीसरा रक्तदान शिविर है और इससे समाज में एकता का संदेश जाता है। माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और इन्होंने हमारे देश के विकास में रियासतों का एकीकरण में अहम भूमिका निभाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जिससे हमारा देश विकास के रूप में काम कर रहा है और आज भी हमारा देश विकासशील देश है। और हमारे यहाँ शोभापुरा छात्रावास में ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम सभी समाज के लोगों ने एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए समाज के लोगों को धन्यवाद। बोलो समूह आज सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और राजनीतिक मंच छोड़ के हमारा पूरा समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ और युवाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। 100 यूनिट से ऊपर ब्लड हो चुके हैं और अभी भी लगातार चल रहा है।